बाबा साहब की बात को मान करके आपने पढ़ाई की, बाबा साहब की बात को मान करके आपने नौकरियां की, नौकरियों में आने के बाद जीवन का स्वरूप बदला। आपसे बाबा साहब यही उम्मीद करते थे, लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जो नहीं पढ़ पाए उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जिनके घर में नौकरियां नहीं हैं उनके भी जीवन के कोई उद्देश्य हैं। उनके काम कौन आएगा? आप लोग अब ये भी काम करना शुरू करेंगे। अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करते हुए दान पारमिता का अभ्यास करें। अपने बच्चे की फीस भरते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलवाते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। आप अपने लिए जूते चप्पल खरीदते हैं तो किसी और का भी ख्याल करो। भले ही थोड़ा करो। बौद्ध होने का यह भी एक प्रमाण है कि आपके मन में करुणा का वास हुआ और हम अपने भाइयों के प्रति दयालु बने, हितैषी बने। केवल मंच पर बात करने से तो होता तो मैं अकेला ही बहुत था, लेकिन ये काम तो करने से होगा। अब हम अभ्यास करेंगे करुणा और मैत्री का। हम जहां पर भी कोई आपदा आती है, आपदा किसी पर भी आए, उसकी जाति नहीं देखनी, वो किस प्रदेश से ये नहीं देखना। हम पूरी मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार की आपदा में आपको सहयोगी बनकर के सहायता भिजवानी है। चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं आगजनी हो जाए, चाहे कहीं और प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये बौद्धों का गुण है। बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य जो लेख लिखा था उसमें इस बात का जिक्र किया। और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत के बौद्ध भी करुणा और मैत्री के साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करें। क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? यह आंदोलन अब एक नए परिवेश में प्रवेश कर रहा है। अपने लक्ष्य की साधना में एक महत्वपूर्ण पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और सारे देश के बौद्ध इस विचार को समझेंगे तो वे साथ खड़े होंगे। धम्मभूमि कोई संगठन नहीं है, धम्मभूमि का कोई क्षेत्र नहीं है। इस देश के तमाम संगठन जो बौद्ध धर्म के लिए काम करते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम उन सबसे आह्वान करते हैं इस बड़े मुकाम के लिए हम सबको साथ मिलकर के चलना होगा। अपनी पद प्रतिष्ठाएं बरकरार रखते हुए इस आंदोलन में सहभागी बनना होगा, क्योंकि अभी तक वो समस्याएं इसीलिए खड़ी थी कि हमने उनके समाधान के लिए नहीं सोचा। आज हम सोच रहे हैं। हमें जीवन को तराशना है, हमें जीवन को सुंदर बनाना है, हमें कुरीतियों को खत्म करना है, हमें असमानता को खत्म करना है। तो दो चार बातें और करके मैं समापन की ओर आऊंगा। उसके लिए हमारे पास प्रशिक्षण के केंद्र भी तो होने चाहिए। क्या कभी समाज इस बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता कि उसके पास भी सुंदर से प्रशिक्षण स्थल हो? क्या कभी समाज इस बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता कि उसके पास योग्य शिक्षक हो? अभी तक मैं देख रहा था कि जब भिक्षु बनने की बात आती थी तो पढ़े लिखे लोगों को लगता था यह काम अनपढ़ लोगों का है। लेकिन मैं बता रहा हूं, इस काम का पढ़े लिखे अनपढ़ से कोई सरोकार नहीं है। यह काम तो जिम्मेदार लोगों का है जो नौकरियों से रिटायर हो गए हैं,
एक रिटायरमेंट और ले लो, अपना शेष जीवन इस बाबा साहब की बद्ध में भारत की परिसंकल्पना के नाम कर दो। अच्छे अच्छे विहार बना करके, भिक्षु बन करके वहां बैठ करके लोगों के आचरण को सुधारने का काम करो। लेकिन आपको लगेगा कि तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं, मेरा कोई आदेश नहीं है। मैं तो आपके सामने एक दृश्य उत्पन्न कर रहा हूं, आवश्यकता को बता रहा हूं। इस देश में भिक्षु बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में है, लेकिन जीवन निर्माण का काम करने वाले चंद ही, मुट्ठी में आने वाले मुट्ठी भर लोग, चंद भिक्षु हैं जो लोगों के स्वरूप को, जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हमें आवश्यकता है कि हजारों भिक्षु संस्कारों को छोड़ करके, कर्मकांडों से बाहर निकल करके एक ही काम करें, वो केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करें, लोगों को अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, उनके जीवन को बदलने में बुद्ध की शिक्षाएं कहां काम आ सकती हैं, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें। इस काम का होना बहुत जरूरी था। इस बात को आप लोगों ने समझा। पिछले वर्ष अक्टूबर के अंतिम दिनों में और नवंबर के शुरू के सप्ताह में पास में, यहां से मात्र 6 किलोमीटर दूर बिलासपुर